मुझे तंत्रा के बारे में मालूम नहीं है। हम आपको क्लियर कर दें कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, है ही नहीं बिल्कुल ही नहीं है। लोग शिव को अपना सकते हैं, तंत्र को क्यों नहीं अपना सकते? कि जो मंत्र है हमारे बहुत बहुत पावरफुल है, पावर है, बहुत पावरफुल। बहुत पावर है। मन का नियंत्रण ही मंत्र है। 70% आदमी ब्लैक मैजिक से ग्रस्त है इंडिया में। 70 नहीं, आप बोल सकते 90% आप क्या बोल सकते बात हो कर रहे हो आप? जी। तो 90 से भी ज्यादा। मुझे तंत्रा के बारे में मालूम नहीं है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं जी जो नहीं चाहते। तो ऑफकोर्स मैं आपके साथ हूँ अभी एंड जी आपको इतनी नॉलेज है, तो मैं चाहूँगा कि मैं भी कुछ यहाँ से सीख के जाऊँ, समझ के जाऊँ। सो मुझे तंत्रा के हिसाब से ये लगता है कि तंत्रा, मुझे पता तंत्रा की गॉड थे, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है। जी दिस इज हमारे देश में जैसे भारत में करोड़ों अरबों सालों से जी एक बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी की जगह है। बिल्कुल तंत्रा एक के गॉड थे, तंत्रा पावरफुल था एंड जी देन हर पावरफुल चीज को नेगेटिव भी बिल्कुल लोग यूज करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली। अब मैं आप चाहता हूँ कि ये में इतनी नॉलेज बहुत कम है, मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा और इसको आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं Depth और आप में। मुझे डेप्थ में बताइए। दूसरा एक चीज और पूछनी थी कि मैंने आपने बोला ना कि इस आपको कैलकाटा से इतना क्या लगाव है? कैलकाटा क्योंकि से मैंने कई बार लगा सुना है कि जो ब्लैक मैजिक है, ये सब है। हाँ कि और दूसरा मुझे एक सवाल पूछना है जिसका जवाब लोग क्यों करते हैं ये? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं ये? पहली चीज तो देखिए, हम आपको क्लियर कर दें कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, है ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, हर चीज का एक पॉजिटिव वैल्यू है, हर चीज की एक नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर आप इस जगह आप बैठे हो, बिल्कुल आप पॉजिटिविटी का जो है प्रचार करने के लिए आए हो, ठीक है, दैट इज फाइन। अगर आप यही चीज अगर इसी स्टेज के ऊपर से अगर आप ये बोलो कि हम हमारे साथ जो लोग गए हैं, अगर उनकी गर्दन के ऊपर छुरी डाल के मैं खुद उनको जो है करूं कि लोगों को दिखाओ कि भाई कि मतलब कि तुम्हारे साथ हुआ तो हुआ, ताकि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो रहे तो आप ना इस जगह के ऊपर, वही आपने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, यही आपने एक नेगेटिव रोल प्ले किया, लेकिन रहे कौन? वो पर्सनैलिटी कौन रही? वो आप थे ना। तो बस यही चीज तंत्र है। अगर मान लो कि जो लोग बोलते हैं कि तंत्र से गलत ही होता है, इट्स नॉट अ पॉसिबल। तंत्र से किसी का भी गलत नहीं होता है। तंत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से है, और बोला जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जब शिव इतने सुंदर है, तो शिव के मुख से निकली हुई बात कितनी सुंदर हो सकती है। जो शिव इतने सुंदर है, तो उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? लोग शिव को अपना सकते हैं, तंत्र को क्यों नहीं अपना सकते? तो हर चीज का अपना एक भाग है, तंत्र का अपना एक भाग है। और जो लोग बोलते हैं कि कैलकाता से इसका संबंध है, कि कैलकाता से तंत्र का संबंध नहीं, पूरे बंगा प्रदेश से इसका संबंध है। क्योंकि तंत्र की जो अधिष्ठात्री जो उत्पत्ति हुई है ना, असल में वो कामाख्या माई के मंदिर से हुई है। क्योंकि देखो, शिव शक्ति का अधिष्ठित सम्मेल, क्योंकि देखो तंत्र की उत्पत्ति का जो कारक है वो शिव और शक्ति, दो शक्तियों का आपस में मिलना है। तो आपस में मान लीजिए कि अगर आप पुरुष हो, अगर स्त्री से नहीं मिले तो उत्पत्ति कहां से हुई? True. सच्चाई है ना। अगर आपस में मिले तभी किसी चीज की उत्पन्नता हो पे, और वो आवश्यकता भी थी आगे बढ़ने के लिए ना। तो उसी प्रकार से जब समाज के लोगों को जब पता है कि तंत्र की जो फॉर्म है ना, कलयुग के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सतयुग के समय में जो वैदिक परंपराएं जो चलती आ रही है, इनमें हेर फेर बदल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये लगातार हमें पूजा करने की पद्धति को जिस तरीके से करना उसका हमें विधान सिखाती है। लेकिन कलयुग के अंदर हमें किस प्रकार से जीवन को जीना है, किस प्रकार के टाइम पे हमें कैसा रिएक्ट करना है, ये किस चीज टाइम के लिए क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमें तंत्र सिखाता है। अगर मान लो कि अगर आप इस टाइम पे आप बैठे, तो आपको ऑब्वियसली आपको अट्रैक्शन चाहिए। तो अट्रैक्शन पावर को आपको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको डिवाइन अपनी जो एनर्जीज है उनका हायर आपको लेवल करना पड़ेगा। तो वो भजन गा के नहीं हो सकता, वो तंत्र से ही हो सकता है, मंत्र साधना से हो सकता है। तो उसके लिए जो बोला जाता है कि फेस की चाहे जो वो चमक हो, चाहे अपना आंतरिक सोल हो, उसको चाहे पॉजिटिविटी से जोड़ना हो, है ना, या थर्ड आई चक्र उसको खोलना हो, या अपनी मतलब अपने आप को कनेक्टिविटी करना हो, तो उसके लिए अगर नेगेटिविटी को हटाना तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी को तो रखना पड़ेगा। तो वो पॉजिटिविटी का जो माध्यम है वही तंत्र है असल में। तो तंत्र का तो मतलब ही सिस्टम होता है ना। क्यों? अगर सिस्टम को सिस्टमेटिकली करने वाला इट्स तांत्रिक। सिंपल। लोग अगर ये बात बोलते हैं कि तंत्र से गलत होता है, सो इट्स नॉट अ पॉसिबल। हर चीज का अपना एक वैल्यू होता है, हर एक चीज की अपनी एक मॉरल वैल्यू होती है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को बोल दिया जाए कि अगर आपके हाथ में मैं नाइफ देता हूं कि आपने इन सबसे मुझे प्रोटेक्ट करना, आप बोल दोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, कोई हाथ लगा के दिखा दीजिए। अगर कल को आप ही इन लोगों से जो है मतलब सुपारी लेकर के मेरे ही जय माता दी कर दे, तो फिर मैं किस पे विश्वास करूंगा? तो यही हिसाब है बस आज के टाइम में। आधिपत्य स्थापित करने के लिए लोगों को जो ठीक लगा उन्होंने उसी तरीके से उसको अपने तरीके से यूज किया। तो यहाँ पे तंत्र बदनाम हुआ। तंत्र भी नहीं बदनाम हुआ, वो तांत्रिक बदनाम हुआ जिसने ये चीज कार्य किया। लेकिन उसके कारण, एक के कारण सब रगड़े गए। तो वही बोला जाता है ना कि अगर एक, क्योंकि थोड़ा स्टिग्मा तो है तंत्र को, एक कारण है ये सवाल पूछा
कि मैं चाहता था कि अब क्योंकि मैं MTV डार्क स्टोर लेके आ रहा हूँ लोगों के लिए, जी बिल्कुल, और आप लोग का सहयोग है क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं चाहता था एक्चुअली कि मुझे पता था कि आप ये क्लियर करेंगे, जी, तो मैं चाहता था कि इस बात पे मुझे भी क्लैरिटी मिले और लोगों को भी जी क्लैरिटी बिल्कुल, मिले। बिल्कुल, सर तंत्र और मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल। ये मैंने अपनी आंखों से, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2017 में जो ये जर्नी शुरू करी थी ना, वो एज अ नॉन बिलीवर शुरू करी थी। मैं एक्सपोज करता था जाके जगहों पर कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो 3 साल मैंने ये किया, उसके और बाद आप एक्सपोज हो गए। हाँ, उसके बाद मैं एक लोकेशन पे गया और कुछ ऐसा हुआ कि मानना पड़ा हमें। बताइए मुझे, बताइए। एक लोकेशन थी सर, उस पे हम गए। ये अंबाला में एक होटल है जो पूरा का पूरा अबेंडेंट है, और वहां पे गए हम, तो अपने आप दरवाजों में से ना नॉक की आवाज आने लगी। तो अब एज अ नॉन बिलीवर जब आप जाओगे ना, तो आपके मन में आएगा ही नहीं भूत जैसी कोई चीज हो सकती है। मेरे को लगा कि यहाँ पे ये तो लूट पाट के लिए कोई बंदे हैं, यही क्राइम ही दिमाग में था हमारे, और हम सेफ्टी भी इसी से लेके चलते थे कि ऐसी जगहों पे क्रिमिनल हो सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं। लेकिन हमने पूरा का पूरा होटल छान मारा, कोई नहीं मिला। तो फिर मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ी, और फिर मैंने कोर्स किया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का। कोर्स भी है पैरानॉर्मल? हाँ जी सर, कोर्स है प्रॉपर। आप यूरोप क्या से बात है? ऑनलाइन क्लासेस ले यूनिवर्सिटी के सकते अंदर हैं। है प्रॉपर। हाँ हाँ। जी बिल्कुल, आप सर्टिफाइड हाँ जी, उसी के बाद हो सकते हैं, मतलब वाओ, वो प्रॉपर इंटरफेस कोर्स है। रिलीजियस के ऊपर हमने मास्टर्स किया इसी चीज पे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वाओ, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं इस चीज के ऊपर। और फिर सर हमने रिकॉर्ड किया जी। एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं हम उसको, कि वो ऐसा प्रूफ था जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। तो उस होटल में हम गए और हमने मोशन सेंसर्स लगाए। तो मोशन सेंसर जहां ब्लिंक होने लगे, तो वहां पर हमने एक नाइट विजन कैमरा लगा दिया। तो एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में एक चीज गई, और उसके पैर नहीं है, वो ऊपर जा रही है। और पैरानॉर्मल साइंस में हमें सिखाया जाता है, जब कोई चीज मतलब स्पिरिट या फिर एनर्जी मूव करती है, तो पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जाता है। वो भी दिख रहा है उसमें जाता हुआ। तब समझ में आई चीजें, फिर और पढ़ाई करी। फिर एक टाइम पे आके मैं भी पैरानॉर्मल से उब गया, 400+ लोकेशन कर ली। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो तंत्र में है। वो इसलिए है सर, क्योंकि हम अभी हाल ही में मैंने गुरुजी से भी बात करी थी, एक हाल ही में जंगल गया था मैं। वहां पे एक बंदे को ना बिच्छू ने काट लिया। एक मंदिर है जंगल के बीचों बीच, तो वहां पे वो पुजारी रहते हैं और टाइगर्स आसपास घूम रहे हैं नॉर्मल। तो मैंने देखा इसे बिच्छू ने काट लिया, और मैं मतलब मेरे को इरिटेशन हो रही है। मेरे को लग रहा है नॉनसेंस, लोग ये क्या कर रहे हैं, उसको लिटा के और मंत्र ये वो, मतलब। और मैं मतलब अपने दोस्त से यारों में कहा गाड़ी निकाल के इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्या ड्रामा चल रहा है। विद इन 15 सेकंड मंत्र से उसका पेन बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने। तब मैंने कहा, मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि जो मंत्र है हमारे, बहुत पावरफुल है, बहुत पावर है। मन का नियंत्रण ही मंत्र है ना। अपने मानसिक ऊर्जा को मान लीजिए कि अगर हमें किसी के भी अंदर ट्रांसफर करना है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे मन से कि मैं किसी भी चीज को कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो उतनी विल पावर है ना। तो मन का नियंत्रण ही असल में मंत्र है। अगर उसको शब्द मिल जाए तो वो तंत्र हो जाता है असल में। तो वही तंत्र की कुछ क्रियाओं के साथ उसको मिलाना पड़ता है। अगर वो क्रियाएं कर दी जाए उसके ऊपर, तो वही तंत्र रूप में जो है वो औषधि का भी कार्य करता है। खुद रस तंत्र विज्ञान है हमारे, जो है मतलब 64 तंत्र ग्रंथ हुए हैं, जैसे 64 योगनियां हुई हैं, हर योगनी के ऊपर आधारित एक ग्रंथ है, और उन ग्रंथों के आधार पे ही तंत्र का जो है आधार जो आज के समय में टिका हुआ है। तो प्रत्येक चीज की अपनी एक क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई योगिनी जो है मूल रूप में वो मंत्र की अधिष्ठात्री है, कोई जो है औषधियों की धनी है, कोई कला की धनी है, कोई वशीकरण की धनी है, कोई कामाकर्षण की धनी है। तो इसके ऊपर आधारित सभी ग्रंथ हैं। तो उनका अध्ययन करके हम इन चीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं। उसमें पर्टिकुलर विधान लिखे हुए हैं इन सब चीजों के, कि आप आज के समय में कलयुग में आप इनका उत्कीलन करके आप इनको प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते गुरु प्रदत्त साधना के अंतर्गत। यदि आप इसका प्रयोग जनमानस के कल्याण के लिए करते तो अति उत्तम है, किंतु यदि इसका प्रयोग जनमानस के अगर अहित के लिए जा रहा है, तो ये कल को भक्षण करेगी आपका। क्योंकि अधिक किसी भी चीज को संजोया जाए तो वो हानि का कारण बनता है।
ये सत्यता है। माया को भी अगर अधिक संजोया जाए तो ये डर रहेगा कि कर को डाकू लूट लेंगे, अगर इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो कहां से कोई क्या लौटेगा। तो ये है कि बोले इसका फ्लो हो जाना चाहिए उस चीज का। अगर अधिक लोगों का आप इकट्ठा करके इस चीज को रखते जाओगे तो वही ऊर्जा भी भक्षण कर जाती है उस जगह के ऊपर। तो यदि मंत्र साधना कोई साधक करे तो उसका प्रयोग जनमानस में करना अनिवार्य ही हो जाता है उस जगह के ऊपर। आप इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ना साथ में ले जा सकते हो आप उसको कहीं पे भी। इसका प्रयोग ही जनमानस के कल्याण के लिए होता है, पर बशर्ते ऐसा कि उन शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व एक अच्छे गुरु निर्धारण में उसको किया जाए, उसके लिए टाइम अपना स्पेंड किया जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाए अपने टाइम की, अपने मन का नियंत्रण करके कुछ सांसारिक लोगों से अपना थोड़ा एक तरह की समझिए हाँ, तपस्या है। तपश्चर्या है बिल्कुल। तो वही है ना, तभी कुछ प्राप्त, मतलब प्राप्ति दंड देविशी त्वं देश कुरु। प्राप्ति के लिए तो दंड देना ही पड़ेगा ना, चाहे वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक कष्ट के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो, परिवार को छोड़ने के रूप में, तो दंड है ना किसी भी प्रकार से। तो दंड के बगैर तो कोई भी चीज नहीं चलती। बचपन में मास्टर जी भी अगर ए फॉर एप्पल, बी फॉर, प्रयास भी बोल सकते बिल्कुल हैं। बोल सकते हैं ना, बिल्कुल प्रयास भी बोल सकते हैं। बिना दंड के तो बच्चा भी एबीसीडी नहीं सीख सकता, तो वो भी दंड अनिवार्य है, वो गुरुजी देते हैं, तो ठीक है चलता रहता है। अच्छा, जैसे हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं फील्ड पे, जी, तो हमें तो वहां के एनर्जीज का डिवाइसेस के थ्रू, Devices के through। फ्लक्चुएशंस ये पता लगती है। जी, आपको कैसे पता लगता है? डायरेक्टली बुला सकते हैं, मंत्र होते हैं चीजों के, भूत डामर नहीं, पड़ेगी। जैसे कि कोई जगह किसी एनर्जी है, जी, आप जाओगे आपको फील हो जाएगी। सामने बुला सकते हैं, आमंत्रण कर सकते हैं, आगच्छ वर्धते। यहाँ कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं है अगर आप कहो बुला सकते हैं, पर सुनो, अभी मेरे को डरा दिया था पिछले पॉडकास्ट पे ना, एक तांत्रिक हो रहे थे जी, और उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोला आके कि तुम यहाँ पे हवन करते हो। मैंने कहा यहाँ तो हवन नहीं करा हमने, ऊपर करते हैं हवन। तो कहते करो। कहता मैंने आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, इतने सारे तांत्रिक आते हैं, कोई एक आधा प्रेत छोड़ के चला जाए। ऐसा देखिए, ये तो डराने वाली बात हुआ ना। देखो, तंत्र का प्रयोग कभी किसी के ऊपर गलत प्रयोग करने के लिए नहीं होता, पहली चीज तो। लेकिन हो रहा है आज के टाइम पे गलत प्रयोग, वो उनकी करनी है, उनको जो है उस चीज का भुगतना पड़ेगा उसको। वो तो आपको मानना पड़ेगा हो रहा है। आपको वो उनका भुगतना पड़ेगा उन लोगों को, ये क्योंकि नहीं ब्लैक हो सकता। मैजिक, अब जैसे आपने इंद्रजाल की बात कर रहे थे पिछली बार, जी, 70% आदमी ब्लैक मैजिक से ग्रस्त है इंडिया में। 70 नहीं आप बोल सकते, 90% आप क्या बोल सकते बात कर रहे हो आप? जी, तो 90 से भी ज्यादा। किसी ना किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा हाँ। है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली पता कैसे हो जाता है लोगों के ऊपर? पहली चीज तो ना, लोगों के पुराने घरों में, चाहे पहाड़ी लोग हों, चाहे वो मैदानी लोग हों, चाहे वो किसी भी साइड, पूरे ऑल अराउंड इंडिया के अंदर ना, पहले तो प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, कि लोग अपने पुरानी जो रीति हैं उनको भूल चुके हैं बिल्कुल। अपने जो उनके घर के कुल देवी देवता हैं, या उनके परिवार के अंदर जैसे सालाना पूजा लोग दिया करते, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते, कुछ जरग निकाला जाया करता, या उनके परिवार में किसी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस देवी देवता की पूजा लगती थी, लोग उसको भूल चुके हैं, नहीं करते। बच्चे क्या है कि मॉडर्न हो गए, शहर में चले गए, है ना, या फिर आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए, वो बोलते हैं वी आर वेरी मॉडर्न, हम ये सब क्यों करें हम, है ना। वो बोलते हैं कि तुम गवार हो, ये वो, तो वो बोल जाते हैं। एक पहली चीज तो ये हो जाता है। दूसरा, लोग अपने पितरों का नहीं करते इस जगह के ऊपर। जो घर की पितरों का काम क्या होता है, घर के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, अगर आपके ऊपर कोई करता है, उनके अंदर प्रोटेक्शन देना आपको। वो आपको एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह रखेंगे आपको, बिल्कुल जैसे एक नारियल का कैसे होता है सख्त शैवाल की, अगर उसको तोड़ के ही उसको जो है प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में क्या, ना तो लोग अपने पितृ पूज रहे हैं, ना अपने देवी देवता पूज रहे हैं, मतलब उनका कोई है ही नहीं ना आगे वाली वारिस, तो कोई भी उनके ऊपर कुछ भी मुंह उठा के करेगा। तो मेन चक्कर क्या है कि घर के बाहर अगर आपके बॉडीगार्ड रखा हुआ आपने, तो ऑब्वियसली वो डोर नॉक करके कोई भी आएगा। अगर कोई घर के बाहर दरवाजा ही नहीं है कोई भी, तो कोई भी मुंह उठा के अंदर घुसे, कुछ भी चले। तंत्र होने का सबसे बड़ा कारण ही होता है, 90% तक लोगों के ऊपर ये कारण होता है, क्योंकि लोग कि अपनी रीतियां आजकल नहीं हम करते। जो है अपनी रूट से अलग हो गए हैं। बिल्कुल यही रीजन है, ऐसा ही सबसे कुछ है? बिल्कुल जाना चाहिए, करना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हो, चाहे सालाना तो एक बार, साल में आप 365 डेज होते हैं, अपने लिए करिए, आप खाइए कमाइए, लेकिन कम से कम साल में 2 दिन 4 दिन अपनी रूट से जुड़ने के लिए निकालना बहुत जरूरी है। अपने सारे स्केड्यूल से निकाल के अपने परिवार के साथ इकट्ठे हुई है, आप अपने जो है, जो आपकी सालाना पूजा बनती है आप दीजिए, जैसा भी मतलब आपकी जिसकी भी जो भी रीति है, उनको करना बहुत अनिवार्य है। इस चीज में अगर आप बात कर रहे हो, जिस भी लोकेशन, जैसे आप बता रहे हो कि डार्क स्क्रोल के अंदर आपने उत्तराखंड के अंदर आपने जो है सब किया है ना, उत्तराखंड तो वैसे भी एनर्जियों का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। और वहां का कल्चर सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंस है। आज भी वहां के जो लोग हैं वो सालाना पूजा करेंगे। बिल्कुल। और वहां के मतलब चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो, वो फिर भी हर 2 साल में 3 साल में अपनी सालाना रूट पूजा से बहुत करने ज्यादा आएगा जुड़े ही हैं आएगा। वहाँ के लोग, बहुत ज्यादा। वहां के कल्चर में ही मतलब जो है देवत्व है, क्योंकि देवभूमि बोली गई, देवताओं का स्थान है, वो देवताओं के स्थान पे रह रहे हैं, तो उनको देवत्व पूजने ही पड़ेंगे। मेरे एक गुरुजी हैं, बहुत अच्छे इंसान है, जी। अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं वो। मैं उत्तराखंड, उनको बताया मैं डार्क स्क्रोल करने जा रहा हूँ गुरुजी, और ऐसे इस दुनिया में जा रहा हूँ,
तो उन्होंने बड़े हंसते हंसते बोला, कह रहे हाँ तुम तो भाई देवी भूमि जा रही हो, तुम ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ सुबह देवी देवता जागते हैं और रात को राक्षस। हाँ सच मैं है कहा, ये। आप क्यों डरा रहे हो यार, ये सब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जाओ एंजॉय करो। देखो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो एक दूसरे की पूरक है। बोलते हैं जिस समय समुद्र मंथन भी हुआ था तो एक तरफ देवता लगे थे तो दूसरी तरफ राक्षस भी लगे थे उस जगह पे। तो बोलते हैं वो नेगेटिविटी का प्रतीक है, ये पॉजिटिविटी का प्रतीक है। बोलता है किसी चीज की अगर प्राप्ति करनी है तो दोनों को परस्पर लेके चलना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर अगर देवी देवता पूजे जा रहे हैं ना, तो उत्तराखंड के अंदर मशान पूजा भी सबसे ज्यादा होती हाँ है। जी What is समझ that? गए, सब कुछ हो रहा है सर तो मशान सबको पूजा साथ नहीं में पता लेके आपको? चल रहा है। मशान पूजा, मशान पूजा, okay। हाँ ये सर मतलब एक तरह का तंत्र ही कह सकते हैं, अब ये ज्यादा बेटर बता सकते हैं मशान पूजा के बारे में। मशान पूजा ऐसा है कि देखिए जो इनके पुराने टाइम में जो लोग रहे, अतृप्त आत्माएं रही हैं, उनको एक स्थान देते हैं, उस जगह हाँ। के ऊपर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बुलाते हैं बकायदा, और वो लोगों के कल्याण भी करते हैं उस जगह मैंने के ऊपर। होते हुए देखी है हाँ। और बड़ी भयानक तरीके से होते हुए देखी है। Proper। हम ऊपर खड़े थे पहाड़ के नीचे, वो जो रिवर बेड था उस पे वो औरतें कुछ आवाजें निकाल रही है और मैंने कहा है तो खतरनाक ही है। नहीं खतरा नहीं खतरा नहीं बोल सकते इसको, वो कल्चर का पार्ट है। जी। हाँ। क्योंकि देखिए प्राप्ति तो सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए वो हिमालय भी है और उसी जगह के ऊपर से जो सुमेरु रूप में जो आज भी अगर आप देखोगे माउंट कैलाश को बोला गया कि मतलब इसी को जो है वासुकी नाग के ऊपर रखा गया था और आज भी उसके ऊपर पैटर्न बने रहते हैं उस चीज के, है ना। तो बोलते हैं कि अगर चाहिए प्राप्ति कुछ करना है तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को साथ में लेके ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। सिर्फ पॉजिटिविटी को पूज करके हम लोग नहीं बच सकते, नेगेटिविटी को भी साथ में लेना पड़ेगा। अगर शक्तियां हैं तो उपशक्तियां भी हैं, है ना। तो ये पूरक है हर चीज का।